कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने डिज़ायर को रियलिटी बना लेते हैं और कुछ लोग सालों तक सिर्फ वेट करते रहते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा पोर्टल है जो तुम्हें इन्फिनाइट इंटेलिजेंट, डिवाइन गाइडेंस और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से कनेक्ट करता है, तो और सबसे सरप्राइजिंग बात ये, पोर्टल कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस माइंड का पोर्टल कैसे बनता है, कैसे ये मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और कैसे तुम इस कनेक्शन को रोज एक्टिवेट कर सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो एक आइसबर्ग जो पानी के ऊपर दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है और जो पानी के नीचे छुपा है वो सब कॉन्शियस माइंड है। और जिस ओशन में तुम्हारा पूरा आइसबर्ग एग्जिस्ट करता है उसे हम सिंबॉलिकली सुपर कॉन्शियस ही कहते हैं। कॉन्शियस माइंड सोचता है और सबकॉन्शियस माइंड मानता है। और सुपर कॉन्शियस को कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एक ऐसे स्टेट या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के रूप में डिस्क्राइब करती है जहां से क्रिएटिविटी, इनसाइट और डीपर अवेयरनेस का अनुभव हो सकता है। ये तीन अलग अलग प्लेस नहीं बल्कि एक्सपीरियंस एक अलग लेवल की तरह समझा जा सकता है। एक रेडियो को याद करो, रेडियो खुद म्यूजिक क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड भी एक तरह का रिसीवर और प्रोसीजर की तरह काम करता है। जब तुम बार बार किसी बिलीफ, इमोशन या इमेजिनेशन को रेनफोर्स करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगता है। इसी वजह से तुम्हारी हैबिट, रिएक्शन और डिसीजन बदलने लगते हैं। कई लोग इस प्रोसेस को स्पिरिचुअली सुपर कॉन्शियस से कनेक्शन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। चाहे तुम इसे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में समझो या स्पिरिचुअली के, रेगुलर प्रैक्टिस तुम्हारी थिंकिंग और बिहेवियर को जरूरी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम था आयशा। हर दिन वो बोलती थी मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। उसके सबकॉन्शियस ने इस सेंटेंस को सच मान लिया। फिर धीरे धीरे अपनी सेल्फ टॉक बदली, रोज विजुअलाइजेशन किया, ग्रेटिट्यूड लिखा, मेडिटेशन किया। कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डिसीजन इंप्रूव हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं। क्या सिर्फ एफर्मेशन ने मैजिक किया है? जरूरी नहीं, लेकिन उन प्रैक्टिस ने उनके बिलीफ और एक्शन को बदलना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी लाइफ के रिजल्ट भी बदलने लगे। कभी तुम्हें बिना किसी रीजन का स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हुआ है? कभी कोई आंसर अचानक मेडिटेशन या साइलेंस में मिल गया? कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुबह उठते ही क्लियर हो गया? कई लोग इस एक्सपीरियंस को सुपर कॉन्शियस गाइडेंस के रूप में देखते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो रिलैक्सेशन और फोकस्ड अटेंशन क्रिएटिव इंसाइट को सपोर्ट करता है। इसलिए साइलेंस और माइंडफुलनेस इतनी पावरफुल मानी जाती है। तो इसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट ब्रीथिंग स्टेप, 10 से 15 मिनट डीप ब्रीथिंग, माइंड को ऑब्जर्व करो, फोकस करो। दूसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन। अपने डिजायर को प्रेजेंट टेंस में इमेजिन करो, सिर्फ देखना नहीं है, उसे फील भी करो। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर बार नेगेटिव थॉट आए उसे जेंटली रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीख रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं नए अपॉर्चुनिटीज को देख सकता हूँ। स्टेप नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। रोज 10 चीजें लिखो जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। ये प्रैक्टिस अटेंशन को लैक से अबेंडेंस की तरफ शिफ्ट करती है। और स्टेप नंबर 5, लेट गो। सीड लगाने के बाद हर मिनट उसे खोद कर चेक नहीं करते, वैसे ही हर सेकेंड रिजल्ट चेक करना एंजाइटी बढ़ा सकता है। प्रोसेस पर ट्रस्ट करो और कंसिस्टेंस एक्शन भी लेना जरूरी है। और सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है तुम्हें पता है? सर्कमस्टांसेस नहीं, सबसे बड़ा ब्लॉक है तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग। अगर सबकॉन्शियस में बार बार ये मैसेज जा रहा है कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो बिहेवियर भी उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी तो रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा, और रिस्पॉन्स बदलेगा तो रिजल्ट भी धीरे धीरे बदल सकता है। रोज ये डेली प्रैक्टिस करो। सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंट में बैठो, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करो और 10 मिनट विजुअलाइजेशन। जो भी तुम कुछ करना चाहते हो, जो भी तुम जहाँ भी पहुँचना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करो। दिन भर कॉन्शियस सेल्फ टॉक करो। रात को जब आप सोने जाओ उस समय पॉजिटिव इमेजिनेशन करो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल सिस्टम है जो तुम्हारी हैबिट, बिलीफ और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को शेप करता है। कई स्पिरिचुअल टीचिंग के अकॉर्डिंग इसके थ्रू इंसान डीपर अवेयरनेस और सुपर कॉन्शियस स्टेट का अनुभव कर सकता है। चाहे तुम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखो या स्पिरिचुअलिटी, अपनी सोच, इमोशन और एक्शन को कॉन्शियसली ट्रेन करना तुम्हारी लाइफ में मीनिंगफुल चेंज ला सकता है। अगर तुम रोज अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीफ, ग्रेटिट्यूड और फोकस अटेंशन से नरिश करोगे तो तुम सिर्फ अपनी रियलिटी को नहीं, देखने का नजरिया भी तुम्हारा बदल जाएगा और लाइफ भी जीने का तरीका
बदल सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।